हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, in the last video we had studied about the various excretory organs that are present in different animals. So in the vertebrates we had studied that the vertebrates have the renal system of excretion, that is they have the kidneys. So vertebrates में हमारी क्या डेवलप हो गए थे, किडनीज डेवलप हो गए थे. तो in human beings we will study its excretory system that comprised of a pair of kidney, as humans are the vertebrates. तो humans के अंदर भी हमारा क्या होगा, किडनी यानी renal excretory system ही होगा. So a pair of kidney is present here. A pair of kidney opens into a long tube-like structures जिन्हें हम कहेंगे ureter. So a pair of kidney, a pair of ureter, one urinary bladder. These ureters will open into the urinary bladder, which is made up of muscles, which is made up of special kind of muscles, or you can say the wall of urinary bladder is highly musculature. Now this urinary bladder will open up into the urethra. So what organs comprise the human excretory system? These are a pair of kidney, a pair of ureter, one urinary bladder and one urethra. So all these comprise human excretory system. Now we will see what does a human excretory system do and how does where it is situated, कहाँ पर हमारी किडनी प्रेजेंट होती हैं, क्या क्या काम करती हैं और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर अभी पढ़ेंगे. सो जो हमारी किडनीज होती हैं, these are situated at the back side. These are situated at the back side, in front, back side of humans. ये प्रेजेंट होंगी हमारी 3 lumbar vertebrae and the last thoracic vertebrae के सामने, in front of last thoracic and the first 3 lumbar vertebrae. Right? Now these two kidneys are protected by the two pairs of floating ribs. फ्लोटिंग रिब्स का जो पेयर होता है वो 11th and 12th पेयर होता है रिब्स का. क्लियर? 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स. सो दीज 2 pairs of the ribs, floating ribs, इनको हम floating ribs इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पीछे हमारे यानी बैक साइड पर वर्टिब्रल कॉलम से, तो बैक साइड पर ये वर्टिब्रल कॉलम से तो कनेक्टेड होते हैं, बट फ्रंट में आकर के ये हमारे स्टर्नम से कनेक्ट नहीं करते. इसीलिए हम इन्हें कहते हैं दीज आर द फ्लोटिंग रिब्स, एज दे आर नॉट द कंप्लीट रिब्स. नाउ फ्लोटिंग रिब्स हमने देख लिया और कहाँ प्रेजेंट होती है हमने ये देख लिया. अब अगर हम एक किडनी का साइज अगर हम देखें तो इसका सबसे पहले तो वेट देखते हैं कि इसका वेट 135 से 150 ग्राम्स होता है एक अडल्ट में. क्लियर? नाउ अगर हम इनका साइज देखें तो ये 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी, 11 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 centimeter wide and 3 centimeter thick. Clear?
So these are the dimensions and the weight of the kidney. Now the kidney receives the blood from the renal artery. Renal artery में dorsal aorta, specifically dorsal aorta हमारी नीचे की तरफ आती है और वो renal artery में आगे further divide होती है, and then that renal artery हमारी दोनों kidneys में blood को send करती है. Now the renal vein collects the blood from the kidneys and ये इसको वेना कावा तक लेकर के जाती है. Now अब किडनी का काम क्या होता है कि ये हमारे बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्सक्रीशन को करती है, मीन्स जितने भी हमारे बॉडी में एक्सक्रीटरी वेस्ट बनेंगे उन्हें, प्लस ये हमारी बॉडी में एक ऑस्मो रेगुलेशन का काम भी करती है. सो दीज आर द टू मेन फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय द किडनी. व्हाट आर दीज? ऑस्मो रेगुलेशन एंड द एक्सक्रीशन. ऑस्मो रेगुलेशन होता है कि जब हमारी बॉडी में वाटर एज वेल एज सॉल्ट्स का कंटेंट मेंटेन किया जाए, कि हमारी बॉडी में वाटर हमें कितना चाहिए है. कई बार हम फास्टिंग सिचुएशन में भी होते हैं तो हम पानी नहीं पी पाते, या कई बार ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है कि हम नॉर्मल जितना हमें वाटर लेना चाहिए, वाटर इनटेक हमारा होना चाहिए, उतना बाई चांस नहीं हो पाता है. तो उस केस में हमारी बॉडी में वाटर की कमी ना हो, वो काम हमारा देखा जाता है बाय द किडनी. किडनी हमारी बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन करती है. अब अगर हम किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो किडनी बेसिकली हमारी दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है. एक तो है हमारा रीनल कॉर्टेक्स जो कि बाहर की तरफ होगा, और एक होगा हमारा रीनल मेड्यूला जो कि इनर या मिडल पोर्शन कहलाया जाएगा. रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला. नाउ ये हिस्से कैसे डिवाइड हुए, क्या है इनका रीजन, क्या मतलब हमने इनको नाम ऐसा क्यों दिया, ये सब अभी हम देखते हैं. हमारी जो किडनी होती है ना, एक किडनी हमारी कम से कम मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स को से मिलकर के बनती है. अब नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं हमारी किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट. जैसे ब्रेन में हमारे न्यूरॉन सेल्स होती हैं, हार्ट में हमारा कार्डियक टिश्यू होता है, और इसी तरह से वेरियस सेल्स हमारी मिलकर के हमारे वेरियस ऑर्गन्स में वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं. इन द सिमिलर वे किडनी में हमारी जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्होंने अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन अटेन करा, दैट वाज द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड. तो अब ये फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करते हैं नेफ्रॉन्स. तो उन पर्टिकुलर सेल को हमने कहा नेफ्रॉन्स. तो ये नेफ्रॉन्स जो है ये हमारी फिल्टरिंग ऑफ ब्लड करते हैं. इसी वजह से ही हमारा जो किडनीज हैं वो हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बना पाती हैं. ओके, द क्वेश्चन फॉर यू इज कि ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है? टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं ये किस हिस्से में प्रेजेंट होते हैं, इसके बेसिस पर तो जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं ना, ये बेसिकली हमारी पूरी किडनी में ही प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अब किस तरह से प्रेजेंट होते हैं हम वो देखते हैं. नेफ्रॉन के अंदर हमारे एक कॉइल्ड पार्ट होता है और एक स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब लाइक जैसा पार्ट होता है. तो जो हमारा कॉइल्ड पार्ट होता है वो होता है बाहर की तरफ. बाहर वाले एरिया को हमने क्या कहा? रीनल कॉर्टेक्स. तो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है हमारा, या बाहर वाला जो हमारा लेयर है, उसमें हमारा नेफ्रॉन्स का हाईली कॉइल्ड पार्ट प्रेजेंट रहेगा. अब हर एक किडनी हमारी आगे फर्दर डिवाइडेड होती है कुछ पिरामिड्स के अंदर, कुछ कॉनिकल मासेस के अंदर. किनमें? कुछ कॉनिकल मासेस के अंदर. अब जो वो कॉनिकल मासेस हैं उन्हें हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स. उन्हें हम कहते हैं रीनल पिरामिड्स. नाउ रीनल पिरामिड्स क्योंकि इनकी शेप समवट पिरामिड जैसी होती है, ऑन दैट बेसिस ओनली, और कोई इनका लॉजिक नहीं है. तो जो ये रीनल पिरामिड्स होते हैं, दोज रीनल पिरामिड्स opens into the renal papillae. Renal papillae are the short, you can say the tube-like structures that opens
in which the renal pyramids opens. Now these renal pyramids are present in the renal medullary region, यानी रीना किडनी के मेड्यूला रीजन में ये हमारे प्रेजेंट होते हैं. अब किडनी के मेडुला रीजन में हमारे ये प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ पर ये क्या है हमारे, दीज आर द स्ट्रेट लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन. यहाँ पर हमारा किडनी नेफ्रॉन जो हमारे फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, उनका स्ट्रेट पार्ट प्रेजेंट होता है. तो ये था हमारा अबाउट नेफ्रॉन, रीनल मेडुला एंड रीनल कॉर्टेक्स. अब देखते हैं कि हमारे जो ये रीनल पैपिले बनते हैं, इनके बीच में हमारा कुछ स्पेस खाली है. देखिए ये जो हमारे रीनल पैपिले बने, इन रीनल पैपिले के बीच में यहाँ पर ये वाला जो रीजन है हमारा, ये भी किडनी का ही रीजन है. ये वाला रीजन हमारा कहलाया जाता है कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी. इन कॉलम्स ऑफ बर्टिनी का वैसे तो कोई पर्टिकुलर रोल है नहीं, बट बेसिकली ये किडनी में प्रेजेंट होते हैं. तो इन दैट वे हम ये कह सकते हैं कि रीनल पिरामिड्स को उनके प्लेसेस पर रखते हैं. और वी कैन से दैट कॉलम्स ऑफ बर्टिनी आर द स्पेसेस इन बिटवीन द रीनल pyramids, between the two adjacent renal pyramids. दो साथ साथ वाले renal pyramids के बीच का जो space होगा वो कहलाया जाएगा columns of Burtini. Now the renal papillae will open into the minor calyx. Renal papillae will open into the minor calyx. These minor calyx will open into the major calyx. And that major calyx, these are the minor calyces, and all these open into the major calyces here. Major calyx will open at the region of renal pelvis into ureter. Major calyx हमारे एक रीजन है किडनी में, that is called the renal pelvis. वहां से हमारा यूरेटर ओरिजिनेट करता है. तो यानी कि रीनल पेल्विस पॉइंट पर हमारे मेजर कैलिक्स ओपन करेंगे यूरेटर्स में. क्लियर. नाउ ये था हमारा किडनी का स्ट्रक्चर कि एक ह्यूमन किडनी के अंदर क्या चीजें हैं, किस तरह से वो हमारा डिफरेंट थिंग्स में हमारा या डिफरेंट टिश्यूज में हमारा डिवाइडेड होता है. अब जो हमारा किडनी होता है, इसके ऊपर एक लेयर हमारी फैटी टिश्यू की भी प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू. इसे हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू और अ लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू. नाउ हमारा अब देखते हैं हमारे किडनीज की पोजीशन क्या होती है. हमारे किडनीज की पोजीशन अभी तो वैसे हम पढ़ के हटे कि ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम के इन फ्रंट होती हैं, यानी हमारे लास्ट thoracic एंड द फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रे के सामने हमारी किडनीज प्रेजेंट होती हैं. लेकिन किडनीज के ऊपर हमारी कुछ ये एसिमेट्रिक होती हैं. राइट एंड लेफ्ट किडनी हमारी थोड़ी ऊपर नीचे होती है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं एसिमेट्रिक किडनीज. अब इन किडनीज में हमारी एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है ऊपर, जिसे हम कहते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड. what that gland is called? Suprarenal gland. इसे हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, that is adrenal gland. And this adrenal gland is known as the emergency gland, क्योंकि ये हमारे बॉडी में इमरजेंसी हॉर्मोन्स को रिलीज करती है. On that note, we call it as emergency gland. Now this outer bulged region of the kidney, this outer bulged region of the kidney is known as the pelvis region of kidney. It is known as the pelvis region of kidney. Now from this pelvis region, the renal artery enters into the kidney. The renal artery enters into the kidney
and the renal vein leaves the kidney. The renal artery enters into the kidney and the renal vein leaves the kidney. And this is the region, pelvis, renal pelvis is the region from where this ureter arises, जहाँ से हमारे ureter arise करती है. Now this ureter is approximately 28 centimeter long. ये यूरेटर का काम कुछ भी नहीं होता, इट जस्ट passes the human excretory waste, that is the urine. Now urine हमारा urine will reach the urinary bladder. Now the urinary bladder is composed of a special kind of muscles जिन्हें हम कहते हैं detrusor muscles. Bladder is composed of special kind of muscles. That muscles are known as the detrusor muscles. These detrusor muscles are the special muscles as they have the ability to expel out something. Clear? Now the urinary bladder is highly musculature. And it also contains a sphincter that controls the यूरिन कंडक्शन, जो कि यूरिन की कंडक्शन को कंट्रोल करता है. जिस तरह से डू यू रिमेंबर जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने स्टमक में भी दो तरह के स्पिंचर्स को पढ़ा था. एक पढ़ा था हमने कार्डियक स्पिंचर और एक पढ़ा था हमने पाइलोरिक स्पिंचर, जिनमें से एक स्पिंचर कार्डियक स्पिंचर जो था वो हमारे स्टमक से फूड की बैक एंट्री को प्रिवेंट कर रहा था इनटू द एजोफेगस, एंड पाइलोरिक स्पिंचर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड की बैक एंट्री को प्रिवेंट कर रहा था इनटू द स्टमक. सो इस तरह से स्पिंचर का काम होता है किसी भी सब्सटेंस की बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. तो सिमिलरली हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें भी हमारे दो स्पिंचर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यूरिन की पैसेज को कंट्रोल करते हैं. अब एक चीज और मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसमें हमारे दो तरह के मसल्स होते हैं. एक होते हैं वॉलेंट्री मसल्स और एक होते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स. जो मसल्स हमारे यूरिनरी ब्लैडर में अंदर की तरफ प्रेजेंट होंगे, यानी यूरिनरी ब्लैडर में अंदर वाली वॉल पे प्रेजेंट जो होंगे, अंदर की तरफ जो होंगे, वो होंगे हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स. एंड जो मसल्स हमारे बाहर की तरफ होंगे, यहाँ बाहर की तरफ जो हमारे मसल्स होंगे, वो मसल्स होंगे हमारे वॉलेंट्री मसल्स, एज दे कैन कंट्रोल the urine up to our urge. Now हमारा अब यूरिनरी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा जब तक 3/4 यानी 3/4 हिस्सा जब तक यूरिनरी ब्लैडर का फिल नहीं हो जाता है यूरिन से, तब तक हमारा यूरिन पास आउट नहीं होता. जैसे ही 3/4 हिस्सा यूरिनरी ब्लैडर का यानी 3/4 ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर fills with the urine, then there arises a urge to pass out the urine, or there arises a urge of micturition. Micturition is the technical term which is used for the passing out of the urine. So urine will be passed out of the body with the help of urethra. With the help of urethra. Now urethra in case of male and female, इसका जो साइज होता है वो डिफर करता है. Although it performs the same function in both male and female, yet its size differs. In female, its size up to 3 to 5 centimeter only, and in males its size is up to 20 centimeters. Right? In females it passes out urine only.
it passes out urine only. But in case of male, this urethra passes out the urine as well as the genital products. So on that note, in males, urethra is also known as the urinogenital tract. In males, urethra is known as urinogenital tract. Urethra is known as urinogenital tract. So, urethra opens out in case of female with the help of urethral orifice, as well as in males also it opens out by the urethral orifice. I'll write the name, urethral orifice, जहां से हमारा यूरिन is thrown out of the body. So this was all about the human excretory system. I hope all of you will enjoy my video. मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए take care, study hard, and yes, subscribe my YouTube channel and जुड़े रहे नई वीडियोस के लिए. तब तक बाय बाय, टेक केयर.